हेलो माय यूट्यूब फैमिली। हर हर महादेव। आज मैं आप सबको अपने साथ लेके चल रही हूँ कहाँ। अब हर हर महादेव बोला है तो ऑब्वियस सी बात है कि महादेव की शरण में ही जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ उज्जैन और आप सबको मेरे साथ लेके चल रही हूँ। तो गाइस अच्छे तरीके से रेडी हो जाइए, हर हर महादेव का नाम लीजिए और चलो चलते हैं उज्जैन। हम बैठे ट्रेन में रात को 7 बजे। 7 बजे का हमारा ट्रेन था। अच्छी तरीके से बैठे, भगवान का नाम चैंट किए, थोड़ा सा खेले कूदे। सुबह हुआ, सुबह हो के इतना अच्छा सनलाइट था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो बहुत साल बाद बैठी थी ट्रेन में। शायद 11 to 12 ईयर्स हो गए होंगे हम सब ने साथ में बैठ के खाया। और ट्रेन में खाने का ना मतलब अलग ही मज़ा है, बहुत अच्छा लगता है। गाते यहाँ मेरी मम्मी गा रही है, हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय किए। देख ही रहे हैं कि सूर्य की किरण इतनी अच्छी आ रही है, इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही एकदम एक तो भगवान के पास जा रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर से खाना पीना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। खाते पीते हंसते खेलते भगवान का नाम लेते हम चल पड़े हमारे उज्जैन, सुबह हमारे 12 बजे, भोलेनाथ के सुबह पास। नहीं दोपहर के 12 बजे हम पहुंच गए अपने महाकाल के पास। यहाँ हम उतरे, जल्दी जल्दी से सारी लगेज को अरेंज किए और बाहर गए। बाहर जब गए तो इतना बड़ा मैंने शिवलिंग देखा। और ये जगह में आने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं तो अपनी सिटी में आ गई, मतलब अपना लग रहा था, सब चीज़ अपना, यहाँ के लोग अपने लग रहे थे। क्योंकि मतलब एक अलग कनेक्शन फील हो रहा था इंटरनल, बहुत ही अच्छा लग रहा था। रेलवे स्टेशन से ऑटो पकड़ के हम चल दिए कुछ दूर अपने महाकालेश्वर की और पास, जहाँ पे हम पास में होटल ले सकें और आ जा सके बार बार, जितने बार चाहे उतने बार। तो पास में कोई होटल था, हम लोग को बहुत दूर छोड़ दिए थे ऑटो वाले तक, ये अंदर नहीं जा सकता गाड़ी बोल के। तो हम देख रहे लगेज को ऐसे लेके जा रहे, साथ में मैं शूट भी कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि उज्जैन का दर्शन मेरे साथ साथ आप भी करें। यहाँ से देखो, देख रहे भगवान का वो ध्वज दिख रहा है, सब दर्शन कर लीजिए। होटल में चेक इन करने के बाद हम नहा धो के तैयार होके निकल पड़े अपने महाकालेश्वर के पास। महाकालेश्वर जाने से पहले छोटे से बाबू का हमारा मुंडन था। यहाँ पे इतने सारे शॉप थे, इतना मन कर रहा था मेरा, एंटर करते ही ऐसा लग रहा था कि सब ले लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ। ऐसा लड़कियों को लगता है जनरली, पर मेरी मम्मी तो ऐसा है कि नहीं अभी कुछ नहीं लेना है, पहले दर्शन कर लो। तो दर्शन तो करने जा ही रहे थे हम। मैं अच्छे तरीके से रेडी होके आई थी। उज्जैन तो पहुंचे थे 12 बजे। 12 बजे पूरा रेडी होने के बाद, होटल चेक इन करने के बाद बज चुके थे 2। और 2 बजे तक ना सूर्य भगवान का जो अपना तेज था वो अलग ही लेवल पे था। तो हम सब स्कार्फ स्कार्फ बांधे हुए थे, आप देख ही सकते हैं। अब जा रहे हैं हम कुछ पेट पूजा करने, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका था। तो हम ऐसे भोजनालय गए, यहाँ मारवाड़ी भोजनालय, जहाँ पे प्याज लहसुन, क्योंकि चल रहा था नवरात्रि, तो नवरात्रि में तो प्याज लहसुन हम लोग नहीं खाते हैं। तो हम ऐसे होटल में गए जहाँ प्याज लहसुन नहीं बनता हो, नहीं चलता हो। तो खाना खाने के बाद मैं तो जल्दी जल्दी खाई ताकि मैं शॉपिंग कर पाऊँ। तो मैंने यहाँ कान के झुमके लिए, बहुत सारे लिए, अपने लिए, चाचियों के लिए और सारे फ्रेंड्स के भी लिए। खा लिए, घूम लिए और बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद हम चल पड़े बाबू के मुंडन के लिए। हमारा ये मानना था कि बाबू का मुंडन हो जाए, उसके बाद एक साथ दर्शन करने चलेंगे करके। तो शिप्रा नदी के पास बाबू का मुंडन होना था। शिप्रा नदी जो है ना, जो वो त्रिभुवन वंदिता बोला जाता है, मतलब 3 भुवन में उनकी पूजा होती है। बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख ही सकते हैं कि मैं धूप से थोड़ा व्याकुल हो गई और उज्जैन स्कार्फ में मेरा बांधना शुरू कर दी। एक्सपीरियंस बहुत ही तेज था बहुत अच्छा धूप। रहा है। साथ में मेरी फैमिली भी गई हुई थी, बहुत ही अच्छा लगा सबके साथ टाइम स्पेंड करके। और ये जो मूर्ति दिख रही है ना, ये इतनी अच्छी है। इसके ना राइट साइड में हर सिद्धि मैया का मंदिर है और सामने में महाकालेश्वर पड़ता है। तो मेरे को अगर कोई अकेले छोड़ भी देना उज्जैन तो मैं पूरा घूम के आ जाऊँ, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है। मैं अच्छे बच्चे के तरीके से अपने मम्मी का हाथ पकड़े पकड़े सब जगह घूमी हूँ। हम सभी को क्रॉस करके शिप्रा नदी जाते हुए, मैं अपना स्कार्फ हटाते हुए, क्योंकि डेस्टिनेशन तो बस आने ही वाला था और बाबू हमारा टकलू होने वाला था। तो मैं आपको बाबू की भी फेस दिखाऊंगी कि इतना क्यूट है वो। ये देखिए शिप्रा नदी कितनी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट डे मैं शिप्रा नदी में स्नान करने भी गई थी मम्मी के साथ, जो कि मैं शूट नहीं की हूँ। अब हर चीज़ को तो मैं शूट नहीं कर सकती ना कि मैं नहा रही हूँ ऐसा टाइप का। तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मोमेंट मेरे और शिप्रा मैया के बीच का मोमेंट हो, तो मैं शेयर करना नहीं चाहती थी गाइस, तो सॉरी फॉर दैट। देखिए यहाँ आके हम शिप्रा नदी के शरण में
मम्मी आगे आगे चल रही है, मैं आप सबको दिखा रही हूँ क्योंकि इतना अच्छा लगा, कितना पीस लगा, बहुत ही मज़ा आता है। आप प्लीज़ अगर लाइफ में कभी विज़िट नहीं किया ना उज्जैन तो प्लीज़ जाइए। बहुत, मैं एक बार जाने के बाद तो बार बार जाने वाली हूँ। और यहाँ के कंकड़ में भी शंकर है, मतलब हर जगह यहाँ पे आपको शंकर भगवान की मूर्ति दिखेगी। के लिए आपको ऐसा भी लग सकता है अगर आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं तो सब छोड़ छाड़ के यहीं बस जाते हैं अपने महाकालेश्वर के पास। बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके। यहाँ पे शिप्रा नदी में हम लोग वो दीप दान करते हैं, तो दीप नहीं था हमारे पास, तो हम वो होता है ना नारियल का जो अंदर का जो आप देख ही सकते हैं, खोपड़ी बोलते हैं पता नहीं क्या, उसमें छोटा सा दिया जलाते हैं हम लोग, फिर वो मैया को वो देते हैं। दीपदान करने के बाद हम आते हैं हमारे मुंडू के पास, जो कि छोटा बाबू मुंडू होने वाला है। और ये पूरा बेचारा मुंडू हुआ है, वो जो बच्चा वाला कार्टून आता है ना उसको देख के बहुत पीसफुली, बहुत शांति से हम सब डर रहे थे, पर ये बहुत ब्रेव निकला। या छोटे छोटे दिया मटकी वाला दिया मेरे को दिखा जो नया टाइप का था। जो चाय की चुस्की लगाए हम, क्योंकि चाय का टाइम हो चुका था 4 बजे का। अब मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि मैं चाय बहुत जल्दी छोड़ने वाले हूँ गाइस, तो प्रे फॉर मी कि मैं छोड़ पाऊँ। यहाँ पे हम सारी फैमिली, इतने सारे गए थे, टोटल 15-16 और छोटू को मिला के 16। अब यहाँ पे मैं अपने भगवान का चंदन लगाते हुए महाकालेश्वर के नाम का चंदन वंदन लगाने के बाद अब देख सकते हैं आप गुंबज भगवान का कितना सुंदर दिख रहा है। सब साथ में चल पड़े अपने महाकालेश्वर के दर्शन के लिए। जाते जाते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नारा लगाया और भगवान का दर्शन फाइनली हमने कर लिया। अब देखिए, अगर मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ तो आप तो दर्शन करने जाएंगे नहीं, है ना। पर ऐसा नहीं है, इसके रीज़न का ये मतलब नहीं दिखाने का, इनकी भगवान का दर्शन नहीं कराने का रीज़न ये था कि वो मेरा और मेरे भगवान के पर्सनल टाइम थे, तो मैं उस टाइम फ़ोन यूज़ नहीं की, तो आप समझिए। और आप बिल्कुल वहाँ जाके दर्शन करिए भगवान का, क्योंकि अपने भगवान के साथ ये अलग एक्सपीरियंस होता है जो किसी के साथ शेयर किया नहीं जा सकता ना। वो शब्द रहते हैं कि शब्द कम पड़ जाते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल बोलूँगी कि आप जाके दर्शन करिए और अपना अलग एक्सपीरियंस बनाइए अपने भगवान के साथ। महाकालेश्वर के दर्शन के बाद हम घूमने आए ये कॉरिडोर, जो कि बहुत ही फेमस हो रहा है आजकल, अभी अभी बना है, बोलते हैं बहुत करोड़ों लगे हैं इस पूरे कॉरिडोर को बनाने के लिए। बट मैं एक बात बताऊँ ना दिल से, मेरे फ्रॉम द माई पॉइंट ऑफ व्यू, जब भगवान के दर्शन कर लो ना उसके बाद कुछ देखना शेष नहीं बच जाता। उनके दर्शन करने के बाद ऐसा लग रहा था बस अब हो गया यार, चलो बस जीवन धन्य हो गया, पता है इसके बाद और क्या ही बचा जीवन में देखने के लिए। फिर भी मम्मी मेरे को बोली कि इतना दूर आए हो तो चलो थोड़ा सा देख लो, कितना अच्छे से कारीगरी वगैरह हुआ है। तो हम यहाँ चलते चलते तो थक गए थे, तो इतना बड़ा मैंने पंखा देखा यहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत बड़ा था। फिर हम यहाँ पानी पीने रुक गए। मैंने बचपने में ऐसे पिया था पता है, पानी हाथ से, तो वो मेमोरी फिर से मेरा यहाँ पे रिव्यू हुआ, फिर से विजुअलाइज हुआ कि जब हम छोटे थे तो कैसे पानी पीते थे जब गिलास नहीं था। तो देखिए यहाँ फिर से शंकर भगवान की मूर्ति बहुत ही भव्य, बहुत सुंदर बनाया हुआ था। आप देखिएगा, मैं दिखा भी रही हूँ और यहाँ विज़िट करके भी देखिएगा। हम यहाँ पे ये नीलकंठ भगवान की शरण में थे, यहाँ पे बैठे थे, सागर मंथन हुआ था, वो उस वाला मोमेंट को यहाँ पे दर्शाया गया है। आप मेरे फेस में वो शांति देख सकते हैं कि भगवान के दर्शन करने के बाद कैसी शांति का अनुभव होता है। फेस में भी आप देख सकते हैं कितना ग्लो आ रहा है, मुझे तो अंदर से बहुत अच्छा लगा। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा। अति सुंदर। उज्जैन एक्सप्लोर कर रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। यहाँ रामा ने बताया वीडियो में बोल दी। 1 2 नहीं, रावण है ये। 6 7 8 9 10 है, तभी मैं क्यों रामा ने की। अच्छा, वो उसको लेके जा रहा है। हाँ, ये लग भयंकर कॉमेडी है भाई। गणपति जी गौरी गणेश हिमालय पर्वत तो उठा के जा नंदी है, इधर जाता है, नीचे लगे चढ़े था और सीढ़ी के बीच में बाथरूम लग गए थे, छोड़ना पड़ा। हाँ। मम्मी क्या बोलती है, कौन है? आपको क्या लग रहा था कौन है?
तबे मेरा मन हाँ बजरंग बली लग रहा था, तबे मेरा बजरंग बली ये लग रहा था। हम लोग चेहरा नहीं देखे थे ना बाहर चिड़ै घोंसला बना रहे रावण के मुंह का तीसरा मुर्गा। ये देखो कितना सुंदर चिड़िया जी, वो मेरी स्नेक भी है, देखो स्नेक है, देख कहाँ यहाँ का मैं झाँका दे कहाँ पे जी नो सर है साइड है ना, तीसरा वाला मुड़ी में स्नेक है नो तो है रो सीमेंट है। हाँ सीमेंट है वो, इस साइड वाला स्नेक है 3 नंबर के मुड़ में देखो ऊपर ला वो है वो चिड़िया है, चिड़िया खा चिड़िया जैसे बैठे चिड़िया जैसे न जीजी वो सीमेंट है नहीं, वो चिड़िया है बैठे हो चिड़िया सांप खा कर दी हाँ तो चिड़िया है, चिड़िया है फिर मस्त घोंसला बनाया बहुत सुंदर। वो कहाँ रे है चिड़िया गाना खाए चिड़िया चिड़िया पूरे से उड़े चिड़िया। दूसरे नंबर में सिर में एक चिड़िया बैठी है। अभी मतलब सात चिड़िया खा नहीं था वैसे डिसाइड करते। उस समय का दृश्य है जब रावण ना पूरा हिमालय पर्वत को उठा के ले जा रहे थे, चिड़िया बैठी है, बीच में उसको बाथरूम लग गया तो छोड़ना पड़ा। तो यहाँ हम सब बहन मिलके जो मस्ती है ना, मतलब एक हमारी दीदी है प्राप्ति दीदी, वो इतने ज़्यादा मतलब वो पूरे छत्तीसगढ़ी में ही बात करती है और उनका बात सुन सुन के मेरे को बहुत हंसी आती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरटेन करती है वो कई तो 10 सिर के भगवान को कभी विजुअलाइज कर रहे थे हनुमान जी है, कभी रावण बोलते हैं, रावण के सिर में पता नहीं क्या सांप है, और इतना मतलब मज़ा आ रहा था पता है। तो मैं साथ में आप भी इंजॉय करके उनके कंटेंट को भी डाल दी हूँ। देखिए यहाँ पे चंद्रशेखर भगवान है, इसमें मम्मी मंत्र पढ़ी भी है। चंद्रशेखर महादेव। फाइनली चंद्रशेखर भगवान का दर्शन करने के बाद मैं आपको दिखाते हुए कि कॉरिडोर की भव्यता और कितनी अच्छी है। यहाँ पे हम बहुत इन्जॉय किए, बहुत अच्छी लाइटिंग थी, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था। कॉरिडोर तो इतना सुंदर बनाए थे ना, ग्रीनरी थी, लाइटिंग्स थे, मैं आपको बता नहीं सकती क्या क्या था, मज़ा आ गया बिल्कुल देख के। ये लास्ट में जाते जाते आप जैसे एंटर करेंगे ना वैसे आपको दिखेगा नटराज की मूर्ति, और साथ में बहुत भगवान के अलग अलग रूप के उसमें दर्शन करने आपको मिलेंगे। अब यहाँ आ गए हम हरसिद्धि मैया का दर्शन करने के लिए। 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ ये भी है हरसिद्धि मैया का मंदिर। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आके, और मैया का जो फेस है वो बहुत ही सुंदर था। वो फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरे और उनका पर्सनल टाइम था ये। तो यहाँ बाहर निकल के शिव जी का दर्शन किए। अब ये वाले जो गणेश जी है ना, इनको बड़ा गणेश बोलते हैं। यहाँ जिसको भी शादी वादी जिसकी नहीं होती वो दर्शन करते तो हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। अब देखेंगे अपनी अगली साल। मजाक कर रही हूँ, हम तो ऐसे ही देखने गए थे भैया दर्शन करने के लिए। दर्शन करके आने के बाद थक गया, फिर होटल में कपड़ा चेंज किए, थोड़ा पैर वैर दबाए क्योंकि बहुत पैर दर्द हो रहा था। आप समझ सकते हैं बाहर आओ तो कैसा लगता है। नवरात्रि चल रही थी तो यहाँ होटल के पास गरबा भी हो रहा था। छोटे छोटे बच्चे अच्छी अच्छी ड्रेस पहना के मैया के सामने बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। फाइनली हमारा खाना आ गया, जिसको बहुत टाइम से मैं क्रेविंग कर रही थी, जिसकी खाना आया, खाए, उसके बाद होटल जाके फिर सो गए। तो गाइस सॉरी कि मैं वो सोते वाला भी वीडियो नहीं बनाई। तो यहाँ हमारा पूरा एक दिन उज्जैन का ख़त्म होता है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।